दोस्तों आखिरकार जो मेकर्स का प्लान था कि करणवीर को एक अलग ही लेवल पे लेके जाना है, इन सभी की नज़रों में उसे ऊंचा दिखाना है, वो प्लान उनका सक्सेसफुल होता हुआ दिखाई दे रहा है। पहली बार इस सीज़न में अविनाश ने करण को अहमियत दी है और उससे प्रॉपर वे में बात करने की कोशिश वो कर रहा है। और वो भी किसके बारे में? अपने ही दोस्त के बारे में। इससे पहले कभी ऐसा नहीं देखा गया कि अविनाश ने बुला के टाइम लेके और उससे इतना लंबा डिस्कशन किया हो, और वो भी ऐसी प्राइवेट जगह पे। तो ये कहाँ से चीज़ें पैदा हुई? ये अविनाश के दिमाग में आई हैं चीज़ें जब से ही वीकेंड का वार बीता है। तब से उसे ये बात ट्रिगर कर चुकी है कि ये भी इम्पोर्टेंट है, मतलब ये इतना इम्पोर्टेंट है कि ये भिवंडी सेना के बराबर में खड़ा है, रजत दलाल मेरे। नहीं तो इसको कोई चौथे पांचवे पे भी अंदर, चाहे बाहर इसका कितना भी हो हल्ला हो रहा हो, लेकिन अंदर इसकी इतनी अहमियत नहीं थी। इसकी अंदर अहमियत थी माचिस की तिल्ली, मिट्टी का तेल। अब इन लोगों की तो कोई अहमियत होती नहीं है। जो लड़ाई करवाना जानते हैं और पीछे से खेलना जानते हैं, उनकी वाकई घर में कोई वैल्यू नहीं होती। चाहे उनके फैंस कितने ही उसे सर पे चढ़ा के रखें, वोटिंग में नंबर वन कराएं, लेकिन अंदर वालों को तो यही रहता है कि भाई इसकी कोई अहमियत हमारी नज़र में नहीं है। तो इसीलिए उससे सब बच के चलते थे कि भाई किसके कान में ये क्या बात डाल दे, ये किसके बारे में क्या कान फूंक दे। जैसे होते हैं ना, चौराहे पे बैठी रहती हैं जो चुगली आंटी, कुछ उस तरीके का कैरेक्टर था उसका अंदर। लेकिन इस वीकेंड के बाद उसको ऐसा चमकाया गया है, ऐसा चमकाया गया है कि पॉलिश करके एक अलग इंसान निकाल के इन सभी के सामने उसे रख दिया है। और उसी के बाद आप देख रहे होंगे कि अविनाश के तेवर थोड़े से बदले बदले नज़र आ रहे हैं। वो अचानक करण 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 करने लगा है। और ये जो प्रोमो आया है, जो बातचीत कर रहे हैं ये लोग, वाकई मैं बोलूँगा कि इस सीज़न की ये एपिक बातचीत है करण और अविनाश के बीच। इससे पहले कभी इतने राइट वे में इन लोगों ने बातचीत नहीं की। और वो भी बातचीत हो रही है भिविंडी सेना के बारे में, जिसके बारे में अगर ये लोग बात कर रहे हैं तो यहाँ अविनाश ही गलत दिख रहा है। अविनाश अगर भिविंडी सेना के बारे में बुराई करेगा तो बहुत गलत दिख रहा है। ये कमेंट में देख रहा था यहाँ पे, लोग बहुत नाराज मुझे दिखाई दे रहे हैं अविनाश से। और एक बात और है जो कि सामने आ रही है दोस्तों, ये करण बहुत चालू चिड़िया है, बहुत ही चालू चीज़ है ये। बात करके उससे अंदर का प्लान, उसके दिल की बात जानना चाहता है कि इसके दिल दिमाग में चल क्या रहा है। क्योंकि बहुत माइंड गेम खेलता है, प्लानिंग उसके पास हर चीज़ की है। हर कैरेक्टर को उसने एनालिसिस कर रखा है कि घर में कौन क्या सोच रहा है। और जो हम उसकी प्लानिंग यहाँ बाहर बैठ के देख रहे हैं, हमें पता है कि वो बिल्कुल करेक्ट है। तो यहाँ पे बैठ के वो समझने की कोशिश कर रहा है कि इसका दिमाग इस वक्त कर क्या रहा है, चल कहाँ पे रहा है। जैसे पूछ रहा है कि तू करना क्या चाहता है, तू फेमस होना चाहता है या तू ट्रॉफी जीतना चाहता है, तू ट्रॉफी के लिए क्यों नहीं खेलता। तो फिर वो अपना उधर से आंसर देगा कि क्या वजह है कि वो खेल किसके खिलाफ खेल रहा है, उसकी आगे की प्लानिंग क्या है। और करण को अपनी प्लानिंग के बारे में बता देना, ये बिल्कुल फूलिश थिंग है। वो कभी भी, मुझे समझ नहीं आ रहा कि हाँ अविनाश इससे बात ही क्यों कर रहा है। भाई ये उसे फुटेज कहाँ से मिलेगा? अविनाश से मिलेगा या विवेन से मिलेगा? अब ये बातचीत होने के बाद यही बातचीत वीकेंड के वार पे कोई मुद्दा बन सकती है कि तूने करण से तो ये कहा था लेकिन तूने किया ऐसा। फिर करण से वहाँ पे वैलिडेशन मांगा जाएगा कि करण तुमसे क्या क्या कहा था अविनाश ने। फिर एक तो यहाँ पे इसे फुटेज मिल रहा है करण को, इसके बाद वीकेंड के वार पे भी इसे फुटेज मिलेगा। और गलत कौन साबित हो जाएगा? अविनाश। क्यों नहीं समझ रहा अविनाश? हालांकि मुझे इतनी फीलिंग है, अविनाश पे इतना भरोसा है कि ये विवियन के खिलाफ नहीं जाएगा। इसने जो नॉमिनेट किया था वो हम सबको पता है क्यों किया था। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये जेलसी लेवल इतना हाई कर लेगा विवियन के खिलाफ जितना कि करण के खिलाफ है। लेकिन इस बात को भी नकारा नहीं जा सकता कि ये कहीं ना कहीं अब इसके माइंड में ट्रिगर कर चुकी हैं बातें। जिस तरह से इसकी तारीफ़, वन साइडेड तारीफ़ करके गई है फराह खान, उसने दिमाग ख़राब कर दिया है। अचानक इसकी इम्पोर्टेंस, करणवीर की इम्पोर्टेंस सभी घर वालों की नज़रों में बढ़ चुकी है। कहाँ ये कौना कुमार हुआ करता था और अब ये सेंट्रल अट्रैक्शन बन चुका है। तो ये देखिए, पहले तो ये कह क्या रहा है, मतलब पहले तो ये प्लानिंग जानने की कोशिश कर रहा है अविनाश के दिमाग से। फिर उसे अपनी तरफ से मैनुपुलेट करने की कोशिश कर रहा है
दिमाग में कुछ अंट शंट भरने की, विभिन्न के खिलाफ भड़काने की कोशिश कर रहा है। चलिए। तू क्या जानना चाह रहा है? तू फेमस हो रहा है तो सही है, जीतने के लिए क्यों नहीं खेल रहा है? मैं जीतने के लिए खेल। ये अंदर की बात निकलवाना चाहता है दोस्तों, कि तू फेमस होना चाहता है तब तो ठीक है, तू ये अंट संट जो भी हरकतें कर रहा है कर, लेकिन तू जीतने के लिए क्यों नहीं खेल रहा? आई मीन ये सीरियसली चाहता है कि अविनाश जीते। वाओ। मतलब ये जीतने के लिए विपिन से भिड़ भिड़ गया है अपने पुराने दोस्त से, और ये चाहता है कि तू जीतने के लिए क्यों नहीं खेलता। यही तो इसका गेम प्लान है। अंदर इसके जालिसी भरी हुई है, अंदर इसके गंद भरा हुआ है, लेकिन ये बोल फूल बरसा बरसा रहा है अपने मुंह से, ताकि कैमरे पे रिकॉर्ड हो सकें बातें मेरी। पीठ पीछे इसकी तारीफ भी कर रहा है, क्योंकि कैमरे पे रिकॉर्ड होती हैं सब बातें। कल भी जब ये कॉमेडी कर रहा था अविनाश, कशिश के साथ, करण के साथ, आपने देखा होगा वो नाइट सीन, तो ये तारीफ कर रहा है चुम के साथ कि यार ये कैरेक्टर मुझे इसका अच्छा लगा, ये ऐसे ही क्यों नहीं रहता, अगर ऐसे ही रहेगा कितना आगे जाएगा। मतलब आई मीन हम सबको पता है कि ये अंदर से कितना जला बैठा है। उसको ऐसा करने, जब ये दांत मीच के और ऐसा करने की कोशिश कर रहा है, तो ये क्या है? ये जेलेसी लेवल है। और जब ये तारीफ़ कर रहा होता है तो किसी को हजम नहीं होती इसकी तारीफ़। पीठ पीछे करे चाहे, भाई वहाँ पीठ पीछे कुछ होता ही नहीं है, कैमरों के सामने हो रहा है। ये इसका प्लस पॉइंट बन जाता है फिर वीकेंड के वार पे, कि तेरी तो ये तारीफ़ करता है पीठ पीछे। अविनाश, तुम तो इसकी बुराइयां कर रहे होते हो, चुगलियां कर रहे होते हो, करण की प्लानिंग कर रहे होते हो तुम करण के खिलाफ, लेकिन ये तुम्हारी तारीफ़ कर रहा होता है। हाँ, तो वही कहेगा हाँ सर कर तो रहा होता हूँ, लेकिन आपको क्या पता मेरे दिल में क्या चल रहा है। मैं चाहूँ मेरा बस चले तो मैं इसको अभी बाहर निकाल दूँ, मन में तो ये चल रहा है ना भाई। तू हमेशा सेकंड प्लेस के लिए खेलेगा। और किस समीकरण में आ रहा है दिलचस्प बदला। आई एम नॉट प्लेइंग फॉर टीम वन, आई एम प्लेइंग फॉर माई सेल्फ। अब मेरे से नहीं भाई, जो आएगा मैं तो उड़ाता जाऊंगा ना। स्टेप बाय स्टेप यू लाइक, अरे यार तू चालू होता है उससे छोड़, बस अच्छा तो मत लिया तू। ये पूरी प्लानिंग इसने जान ली है, और अविनाश आज मुझे थोड़ा सा बेवकूफ़ नज़र आ रहा है। ये उगलवा रहा है उससे चीज़ें कि देख तू ऐसा कर, तुझे अगर ऐसा लगता है कि वो चालू चीज़ है और वो तुझे ओवरटेक कर देगा, तो तू सीधे सीधे मेरे से भिड़, या विवियन के खिलाफ। देखो कट कट करके ये वीडियो दिखाई गई है, लेकिन जितना समझ आ रहा है ये विवियन के बारे में बात कर रहे हैं, उसके गेम प्लान के बारे में बात कर रहे हैं। और हालांकि हम सब जानते हैं कि विविन इतनी प्लानिंग प्लॉटिंग नहीं करता है, उसको टेंशन नहीं है भाई, उसे फुटेज का कोई टेंशन नहीं है। उसे टेंशन अगर है तो कॉफ़ी का है, कि उसके बर्तनों को, उसके कॉफ़ी मग को कोई हाथ ना लगाए, और कॉफ़ी उसे टाइम से मिलती रहे। ये उसकी आज की सबसे बड़ी टेंशन है। लेकिन ये इतनी बड़ी टेंशन लेके बैठे हैं, पाल के बैठे हैं दोनों लोग, इनसिक्योर मुझे दिखाई दे रहे हैं। तो ये बातें कहीं ना कहीं इन्हीं के खिलाफ जाने वाली हैं। खासकर करण के खिलाफ तो कोई बात नहीं जाएगी, जाएगी तो अविनाश के खिलाफ ही सारी बातें जाने वाली हैं। उधर से विपिन डिसअपॉइंट होगा कि यार तू मेरे पीछे मेरे बारे में बात कर रहा था। आई मीन वाओ अविनाश, तूने नॉमिनेट किया, मैंने सहन कर लिया, लेकिन तू मेरे दुश्मन के साथ मेरे बारे में उल्टी सीधी बातें कर रहा है, तो फिर कैसे भरोसा, मतलब जो होता है ना वो भरोसा टूट सकता है। ये तो देखो, अभी मैं किसी भी रिजल्ट पे नहीं जा रहा हूँ इस बातचीत के बेसिस पे, क्योंकि ये मेकर्स का भी ये प्लान है कि अविनाश वर्सेस विविन हो, इसलिए वो काट काट के वीडियो हमें दिखा रहे हैं। ये तो जब हमें पूरा वीडियो कल, आज मतलब आज एपिसोड में आ जाएगा तभी पता चलेगा। लेकिन अगर वाकई ये दोनों लोग विविन की बुराई कर रहे हैं, उसके खिलाफ कुछ ना कुछ षड्यंत्र रचने की कोशिश कर रहे हैं, तो यहाँ मैं करण को जिम्मेदार नहीं मानूंगा। यहाँ पे जिम्मेदारी पूरी पूरी अविनाश की होगी, अगर विविन के खिलाफ कोई ये प्लानिंग कर रहा है तो। लेकिन इतना आसान नहीं है। दूसरा जो मैं पहलू आपको बता दूं, जब टाइम गॉड वाला ये टास्क चल रहा है, तो विपिन, ईशा, बग्गा पाजी और अविनाश, ये चारों लोग साथ में हैं। चारों लोग साथ में मिल के खेल रहे हैं, एक यूनिट बन के। तो मतलब कहने का यह है कि फिर सही है सब चीज़ें, जब चारों लोग एकजुट हैं और इतनी अच्छी अच्छी सलाह विविन की तरफ से आ रही हैं कि देख ये जो बीबी करेंसी है वो मुझे दे दे, क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि तुझे वो डिस्क्वालीफाई कर दे और फिर तेरे साथ वो जो बीबी करेंसी है उसको भी हड़प ले। तो प्लानिंग इनकी परफेक्ट चल रही है, लेकिन इस वीडियो को देख के मेरा दिमाग थोड़ा सा हिल गया है।
जो इनमें मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है करण, अगर वो सफल हो जाता है और ये लोग अलग अलग हो जाते हैं, तो उसका जो ग्रुप है वो बहुत आसानी से इन लोगों को टारगेट बना सकता है। और फिर ये कैसे झेलेंगे, वही बात हो जाएगी फिर। मैं कौन, मैं खामखा अकेले राह पे चला जा रहा हूँ बिना किसी मंजिल के तलाश में, ऐसा सीन हो जाएगा। भटकती आत्माएं हो जाएंगी ये, क्योंकि इनका बॉन्ड नए जो कंटेस्टेंट आए हैं उनसे अगर ये बॉन्ड करेंगे, अपना ग्रो करेंगे, तो और इनका लेवल नीचे चला जाएगा, क्योंकि उनकी एक पलटन है वो अलग है उनसे। सिर्फ आप वोटिंग का जो होता है उसका फ़ायदा ले सकते हैं, लेकिन पॉपुलैरिटी के मामले में, एक टक्कर और एक रिवेंज के मामले में आपको compete करना पड़ेगा करण के साथ, विपिन के साथ, ईशा के साथ, इन लोगों के ग्रुप में ही बैठना पड़ेगा। तो अलग अलग अभी होना, मुझे लगता है पहली बात वो ये नहीं चाहता कि ये लोग अलग हों। करण का प्लान सीधा है कि इनका प्लान क्या है, इनके अंदर की अविनाश के दिमाग में चल क्या रहा है, वो जानना चाहता है। हालांकि करण अच्छे से समझ चुका है कि भाई ये दोनों साथ में रहें तब भी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ये दोनों साथ में रहेंगे तो ये स्ट्रांग दिखेंगे जनता को और सिंपत्ति आएगी मेरे पास। बस वो यहाँ जानना चाहता है इसके दिमाग में क्या चल रहा है, प्लानिंग क्या है इनकी। और ख़ासकर अविनाश की प्लानिंग उसने जान ली, तो आगे कितनी लड़ाइयाँ अभी होनी बाकी हैं। अभी लगभग 50-60 दिन का गेम और है, तो वो इसके खिलाफ ये बातें इस्तेमाल कर सकता है। और वीकेंड के बार पे भी उछलेंगी ये बातें कि भाई तुझसे ये क्या कह रहा था विवियन के बारे में। फिर ये बोलेगा कि हाँ सर, विवियन के बारे में इसने ऐसा ऐसा बोला था। फिर वहाँ पे अविनाश कहेगा हाँ सर बोला तो था। फिर विविन देखेगा अविनाश की तरफ, फिर अविनाश का चेहरा ऐसे हो जाएगा। यही तो होगा, फिर इसका तो रिजल्ट यही है भाई। करण से बात करोगे मतलब लाइफ में दंगा। करण से बात करने के लिए, ना बात करने के लिए विभिन्न इतना दूर भागता है। जैसे ही आपने कल देखा होगा, एक शॉर्ट सीन चल रहा था जब ये शिल्पा से बात कर रहा था विभिन्न, लेकिन जैसे ही उस कन्वर्सेशन के बीच करण की एंट्री होती है तो वहाँ से जो विभिन्न है वो 9-2-11 हो जाता है, क्योंकि वो नहीं चाहता कि मेरी बातचीत से ये अंदाज़ा लगा पाए कि मैं क्या सोच रहा हूँ इस वक्त। और वो तड़प रहा है ये जानने के लिए कि इन दोनों का प्लान क्या है, नेक्स्ट प्लान क्या है इनका। क्योंकि अब यहाँ मैंने पहले भी बता दिया, अभी फिर से बता दूं कि इस वीकेंड के बाद जो करणवीर मेहरा की इमेज चमकाई गई है उसकी इम्पोर्टेंस एक अचानक ही बहुत हाई लेवल पे आ चुकी है। सब लोग जो अंदर के घर के कंटेस्टेंट हैं उसको सलाम दुआ, ईडन ने तो माफ़ियाँ मांगी हैं, श्रुतिका ने माफ़ी मांग ली है उससे, एकदम इम्पोर्टेंट आदमी बना दिया है उसको। जो इससे पहले, इस हफ्ते से पहले जो हर कोई चढ़ रहा था उस पर, ईडन से लेके, श्रुतिका से लेके, चाहत से लेके, हर कोई उसे सुना रहा था उसकी ऐसी हरकतों पे, वो अचानक सबके लिए इम्पोर्टेंट आदमी बन गया। ये होता है रिव्यू देने का सर। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ।